आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आरपीएससी भर्ती 2026 आरपीएससी भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। और यहाँ पर इनकी क्या अपडेट है, जीके में 40% की बाध्यता खत्म होगी। ये क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट होने जा रहा है साथियों। ये संभावित नोटिफिकेशन है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देखने वाले हैं। ये क्या है महत्वपूर्ण अपडेट है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती 2027 में लागू होगा नया नियम है। तो ये नया नियम क्या लागू होगा यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों। तो कंप्लीट जानकारी आज के इस सेशन में होने वाली है साथियों। ये न्यूज़ कटिंग है और इसमें यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आधार पर मैं ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर स्कूल व्याख्याता भर्ती 40% की शर्तें में कई पद खाली, अब जीके के सिलेबस पर सवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तैयारी करना चुनौतीपूर्ण है। साथियों ये जो भी अपडेट है इसके बारे में हम इस पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर क्या है इसका महत्वपूर्ण अपडेट, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया है, आरपीएससी भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, जीके में 40% की बाध्यता खत्म होने की तैयारी, विषय के अंकों से जुड़ेंगे अंक, विषय के अंकों से जुड़ेंगे अंक। इस जानकारी के बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों, महत्वपूर्ण सूचना, ये अपडेट समाचार रिपोर्ट या प्रस्ताव पर आधारित है। अंतिम नियम तभी माना जाएगा जब आरपीएससी या संबंधित सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना या नियम जारी किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, वर्तमान में जो समस्या चल रही है इस पर वो क्या है। कई अभ्यर्थी प्रत्येक पेपर में न्यूनतम अंक की शर्त पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण कई पद यहाँ पर क्या हो जाते हैं, खाली रह जाते हैं और योग्य उम्मीदवारों का यहाँ पर चयन नहीं हो पाता है, वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रस्तावित समाधान इसका क्या होगा, यहाँ पर जीके में अलग से 40% अंक की बाध्यता समाप्त करने का प्रस्ताव है और जीके प्लस संबंधित विषय के अंक जोड़कर मेरिट या योग्यता तय करने की व्यवस्था के बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर समझेंगे 40% का मामला क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। 40% नियम में क्या बदलाव प्रस्तावित है, तो आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर जीके में अलग 40% अनिवार्य नहीं। तो ये जो नया नियम है इनका कि जीके में अब 40% लाना कोई ज़रूरी नहीं है। अंक जोड़कर मेरिट यहाँ पर आपकी बनाई जाएगी। जैसे पहला पेपर है यहाँ पर जीके का और शैक्षिक मनोविज्ञान का, यहाँ पर आपको 200 में से 40% अंक लाना अनिवार्य होता है वर्तमान स्थिति की बात करें तो। लेकिन जब ये नियम लागू हो जाएगा तो 40% अंक लाना कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड पेपर में भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो उससे भी आपकी नैया पार हो जाएगी। ये अपडेट होता है साथियों, 40% का मामला यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा राहत किसको मिलने वाली है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि जीके में कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। विषय पर फोकस करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विषय पर फोकस करें। जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। संबंधित विषय में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को फ़ायदा। आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती पर इसका जो असर पड़ेगा साथियों वो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें अपन, यहाँ पर सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान का जो पेपर होता है, पेपर 1 200 अंकों का यह पेपर रहता है और इसी में ये 40% अंक यहाँ पर बताया गया है कि ये तभी इसमें क्वालिफाई होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके 40% अंक पहले पेपर में नहीं आते हैं तो सेकंड पेपर में चाहे आपके कितना ही अच्छा स्कोर क्यों नहीं बना हो, फिर भी आपका यहाँ पर चयन नहीं होगा। और जैसे ही ये बदलाव हो जाता है, 40% का मामला यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। 40% अंक लाना अनिवार्य है अभी तक, लेकिन जैसे ही ये अपडेट हो जाता है तो यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर उन विद्यार्थियों को भी फ़ायदा होगा जिनके मतलब 40% अंक नहीं आ रहे हैं पेपर 1 में और सेकंड पेपर में वो अच्छा स्कोर बना रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाएगा। तो सेकंड पेपर आपका यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, जो भी आपकी सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट पेपर रहता है ये, और ये 300 अंकों का यहाँ पर ये पेपर होता है। नियम के अनुसार यहाँ पर दोनों पेपरों को ध्यान में रखते हुए आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। उसके आधार पर ही आपकी योग्यता तय होगी अगर ये 40% का मामला यहाँ पर समाप्त हो जाता है तब। अभ्यर्थियों के लिए क्या बदलेगा, अब यहाँ पर देखो अभ्यर्थियों के लिए क्या बदलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया है, अगर किसी अभ्यर्थी के जीके में अपेक्षाकृत कम अंक आते हैं लेकिन संबंधित विषय में वह काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो प्रस्तावित व्यवस्था में दोनों पेपर के अंकों को साथ देखा जा सकता है। मान लो कोई अभ्यर्थी है जिसके मतलब जीके वाला जो पोर्शन है उसमें 40% अंक नहीं भी बन पा रहे हैं, लेकिन मान लो सेकंड पेपर में वो अच्छा स्कोर कर रहा है, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा अगर ये नियम लागू हो जाता है। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं आप। इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
राहत मिलने की संभावना जो सिर्फ जीके में न्यूनतम सीमा पूरी नहीं कर पाते हैं उन्हें आगे बढ़ने का यहाँ पर क्या मिलेगा, मौका मिल सकता है। ये आप यहाँ पर देखेंगे अभी निश्चित नहीं है। अब ये जो 40% का मामला है साथियों, ये ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं है। अगर ये निश्चित नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें पहले की तरह तैयारी करनी है। पुरानी रणनीति के अनुसार ही हमें यहाँ पर जीके को पढ़ना पड़ेगा जब तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अभ्यर्थी क्या करे, अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तैयारी में बदलाव न करें। बिल्कुल सही बात है, तैयारी में आपको बदलाव नहीं करना है जब तक आधिकारिक आदेश न आए। वर्तमान नियमों के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। जीके की तैयारी बंद ना करें। बिल्कुल सही बात है, जीके की तैयारी आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, बंद नहीं करनी है। मान लो 40% का मामला अभी चल रहा है, ये तो संभावित नोटिफिकेशन है, और मान लो इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन ना आए तो जीके में तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। जब तक इनका आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक जीके की तैयारी बिल्कुल भी बंद ना करें। विषय पर फोकस करें। यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको भी आप यहाँ पर पढ़ें, अपने संबंधित विषय पर भी पर्याप्त फोकस बनाए रखें। इसके बाद में यहाँ पर और क्या दिया गया है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार आपको करना है। नोटिफिकेशन का यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है। आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही रणनीति बदले, अन्यथा आपको रणनीति नहीं बदलनी है। जिस प्रकार आप पहले से पढ़ रहे हैं उसी तरह आपकी रणनीति बनी रहनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी में जीके के 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता खत्म करने और जीके के अंक संबंधित विषय के साथ जोड़ने का प्रस्ताव अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। हालांकि यह फिलहाल समाचार रिपोर्ट या प्रस्ताव के रूप में सामने आया है। अंतिम निर्णय और लागू होने की तारीख आरपीएससी या सरकार की आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी। हालांकि ये फिलहाल समाचार रिपोर्ट या प्रस्ताव के रूप में सामने आया है। अंतिम निर्णय और लागू होने की तारीख आरपीएससी या सरकार की आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें जिस प्रकार पहले से पढ़ रहे हैं। कोचिंग नोट्स क्लासेज पर साथियों, अगर आप यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट, और कोचिंग नोट्स क्लासेज पर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू वैकेंसी अपडेट, ई नोट्स, ऑनलाइन क्लासेज और PDF वगैरह आपके साथ साझा करते हैं। तो मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।